डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जेनेटिक्स से आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। आनुवंशिकता संबंधी बातों की चर्चा होगी। ग्रिगोर जॉन मेंडल का जन्म ब्रुन नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने अपने खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इसीलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, आनुवंशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किया और अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में प्रकाशित किया, कि वहां की पत्रिका थी। उनके मरणोपरांत 1900 ईस्वी में इनके प्रयोगों को और प्रयोग के निष्कर्षों को वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान कर दी। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें विपरीत लक्षण वाले गुण काफी पाए जाते हैं। लंबा पौधा, बौना पौधा, गुलाबी फूल वाले पौधे, उजले फूल वाले पौधे, गोल हरा बीज, गोल पीला बीज, झुर्रीदार बीज, ये सब इसके आधार पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच कृत्रिम जनन कराकर अगली पीढ़ी में प्राप्त लक्षणों का अध्ययन किया। इसके लिए मेंडल ने एक बौने पौधे के सारे पुष्पों को विपुंसित कर दिया। विपुंसित का मतलब होता है उसके नर जनन अंग को काटकर हटा देना कलिका की अवस्था में। सारे पुष्पों को विपुंसित कर लंबे पौधे के पुष्प के परागकण को झाड़कर इस बौने पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर डाल दिया गया और उसके ऊपर बैगिंग कर दिया गया, बोरा वस्त्रावरण, बटर पेपर बैग से उसे बांध दिया गया। इन जनक पौधों को उन्होंने पी से सूचित किया। इस संदर्भ में उन्होंने दो प्रयोग किया। जो जनन में भाग ले रहे हैं उसको पेरेंट्स कहते हैं, इसलिए पी से सूचित किया। इस संदर्भ में मेंडल साहब ने दो प्रयोग किया। पहला प्रयोग है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर, इकाई लक्षण लंबापन, एक लक्षण बौनापन, दूसरा लक्षण, एक एक लक्षण के आधार पर, इकाई लक्षण के आधार पर कृत्रिम जनन कराया। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के दो भिन्न उपजातियों का चयन किया। इसमें एक लंबे प्रजाति का टॉल, इसको प्योर टॉल भी कहते हैं, शुद्ध लंबा, कैपिटल टी से सूचित किया, और दूसरा शुद्ध बौना, प्योर ड्वार्फ, स्मॉल टी के बीच संकरण करवाया। यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच कृत्रिम जनन कराया। जब इससे प्राप्त जो बीज हुए उसके बोने के बाद उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में, यानी F1 जनरेशन में इससे प्राप्त जितने भी पौधे थे सबके सब लंबे थे, लेकिन उसमें लंबापन और बौनापन दोनों का गुण था, दोनों एलल्स थे, कैपिटल टी
एंड अ स्मॉल टी। लेकिन चूंकि कैपिटल टी यानी लंबापन का गुण प्रभावी गुण है, इसीलिए सारे पौधे लंबे दिखाई दिए, लेकिन इस पौधे को शुद्ध लंबा नहीं, बल्कि इसको चूंकि ब्रीड टॉल कहा गया, जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन से प्राप्त जो पौधे थे, बीज बोने के बाद जो बीज मिला, उससे जो पौधा तैयार हुआ, F1 जनरेशन से प्राप्त पौधे के बीज उन्होंने सेल्फिंग कराया, आपस में क्रॉस कराया। यानी अब जो क्रॉस होगा वो कैपिटल टी या स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये दूसरा प्रयोग हो रहा है। F1 जनरेशन से प्राप्त पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराया। इस प्रयोग के उपरांत इन्होंने पाया कि F2 जनरेशन में जितने पौधे प्राप्त हुए, उसके बीच उसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 प्राप्त हुआ। अर्थात एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना। तो जीनोटाइपिक में उसको जीन प्रारूपी अनुपात में 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और 1 शुद्ध बौना। लेकिन 1 शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा, ये तीनों देखने में लंबा लगता था, इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो में इसका अनुपात 3:1 रखा गया। इसको मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए, कैपिटल टी या स्मॉल टी F2 जनरेशन के लिए F1 जनरेशन से प्राप्त हुआ है। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार समझाइए। हाँ, हाइब्रिड, ये हाइब्रिड टॉल है, पहली पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ, वो सबके सब प्राप्त हुआ कैपिटल टी या स्मॉल टी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल का हाइब्रिड टॉल से कराते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद जो अगली पीढ़ी आती है F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी, इसमें एक लंबा पौधा, दूसरा आप देख रहे हैं लंबा पौधा, दैट इज लंबा पौधा का मतलब हो गया ये दोनों है संकर लंबा, कैपिटल टी या स्मॉल टी संकर लंबा हाइब्रिड टॉल, लेकिन देखने में सब लंबा, और एक बौना पौधा। तो इसका फिनोटाइपिक अनुपात जो बाह्य प्रारूपी लक्षण है, जीव प्रारूपी लक्षण है, वह 3:1, यानी लंबा 3 और बौना 1। जबकि इसमें जीन प्रारूपी अनुपात वो हो जाएगा शुद्ध लंबा 1 कैपिटल टी और 2 हो गया इसमें संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। ये अनुपात हो गया। जो जीनोटाइपिक अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। आप सामने देख रहे हैं, लेकिन फिनोटाइपिक अनुपात हो जाएगा 3:1। हाँ जल्दी, हाँ वो मेल पर आता है डीएच का। बता देता है, ठीक।